दोस्तों नमस्कार। सिक्योरिटी बूस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो सिविलियंस बॉयज को जो इस जॉब में आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली लाया हूं। आज ये वीडियो उन बेरोजगार ग्रेजुएट एंड 10th 12th लेवल और नॉन मैट्रिक सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो सिक्योरिटी लाइन में 3 लेयर में हम जॉब को बांटेंगे। नंबर 1 नॉन मैट्रिक, नंबर 2 मैट्रिक एंड 12th एंड अबव ग्रेजुएट। इसमें अगर हम बात करें नॉन मैट्रिक की, तो जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो हर तरह के लोगों को जॉब ऑफर करती हैं। नॉन मैट्रिक के लिए भी जॉब ऑफर करती हैं और 10th 12th लेवल के लिए भी जॉब ऑफर करती हैं और ग्रेजुएट एंड अबव के लिए भी जॉब ऑफर करती हैं। सिर्फ हमने कंसेप्ट ये समझना है कि हमारी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार ही हमको जॉब मिलता है। अभी तक ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एक्सपीरियंस के बाद तो लोगों को प्रमोशन भी मिलता है, एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस तरह से करती हैं। तो सबसे पहले जब भर्ती स्टेशन पे या जो लोग भर्ती के लिए कॉल करते हैं, तो अगर हम अपने पेपर लेके जाते हैं तो जो भी हमारा नॉन मैट्रिक युवक है उसको भर्ती किया जाता है, लेकिन उसको उसके हिसाब से सेट किया जाता है जहां पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम हो और जहां लोड कम हो। जब वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है उसके पास, तो उसको दूसरी पोस्टों में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जॉब दी जाती है। हाँ, थोड़े छोटे लेवल के कॉर्पोरेट में उनको भेजा जाता है जहां सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉर्पोरेट जो हमारा कंपनी है और जो ये प्राइवेट जो कंपनी होती है सिक्योरिटी एजेंसी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उसके आधार पर सैलरियां फिक्स होती हैं। एजेंसी के अपने हाथ का कोई चीज नहीं होती है, और जो कंपनी से मिलता है एक एजेंसी को, उसके आधार पर वो हमको सैलरी प्रोवाइड करती है खर्चे काटने के बाद। बात करते हैं 10th 12th की, तो ये थोड़े अबव लेवल के हो जाते हैं लड़के, तो इनकी सैलरी 18+ भी हो सकती है। इनका फिजिकल भी होता है, थोड़ी ट्रेनिंग भी होती है और नापतोल भी होती है। यह आप मान के चलिए कि 165+ हमारी हाइट होना ही चाहिए किसी भी सिक्योरिटी में जाने से पहले। कभी कभी क्या होता है, हम वहां चले जाते हैं, फिर वो एजेंसी नहीं लेती, हमको वापस भेज देती है। छोटे लेवल की सिक्योरिटी में जाने के लिए ना फिजिकल का ज्यादा लोड रहता है ना पेपर वर्क का, लेकिन आपको क्वालिटी की सिक्योरिटी चाहिए जिसमें हमारा फ्यूचर कैरियर ब्राइट हो जाए, हम प्रमोशन लें, सुपरवाइजर बने, सिक्योरिटी अफसर बने, आगे आगे सिक्योरिटी मैनेजर, फील्ड अफसर, जो भी जहां तक जाना है। ये 10th 12th लेवल के लोग वहां तक जा सकते हैं और जाते भी हैं। तो थोड़ा सा फिजिकली मेंटेन रहे, फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी हाइट वगैरह ये सब परफेक्ट होना चाहिए, तो आपको लिया जाता है। शर्तें जो सिक्योरिटी एजेंसी की अलग अलग होती हैं वो अप्लाई होती हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। और आपको एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टरों में भेज दिया जाता है जहां जो वहां इंचार्ज होते हैं, सिक्योरिटी अफसर्स होते हैं, जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, वहां हमारे फौजी भाई भी मिलते हैं इंचार्ज के तौर पर और सिविलियन भी मिलते हैं। उनके साथ हम रह के काम सीखते हैं, और अगर हम उनको लगता है कि भाई हम क्वालिफाइड हैं, हम आगे दूसरे प्रमोशन को हम लेने के लिए हैं और हम उसको संभाल सकते हैं, तो वहां प्रमोशन भी दिया जाता है। प्रमोशन के साथ सैलरी में बहुत अच्छा फर्क आता है। अगर एक गार्ड 18,000 लेता है तो सुपरवाइजर में सैलरी 22 से 25 हो सकती है। सुपरवाइजर एक अच्छा है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी सैलरी 25 से 30 के बीच में भी हो सकती है अनएक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस होगा तो हर साल बढ़ती चली जाती है। सिक्योरिटी एजेंसियों में हर साल तनख्वाह थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, और अगर ये जॉब कंपनी रोल में होती है वहां इंक्रीमेंट बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे बढ़ाई जाती है। और प्राइवेट सिक्योरिटी में फिक्स होता है कि भाई हर साल इतना बढ़ाया जाएगा, जो भी है, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है। अब बात आती है ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल पे आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट हैं और ग्रेजुएट भी हैं, अलग अलग बात है। दोनों ही तरह के लोग बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी अफसर के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए,
गार्ड्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मानो आप सिक्योरिटी अफसर के लिए या सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू दिया और आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, तो आप गार्ड में ज्वाइन करें, 6 महीने अपना एक्सपीरियंस दिखाएं, आप दोबारा प्रमोट हो सकते हैं, आप निकल सकते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट की चीज है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक बार आप आए और आपने 1 साल कैसे भी खींच के नौकरी कर ली। शुरू में कष्ट होता है क्योंकि हम घर से आते हैं, लग्जरियस लाइफ में कोई जीता है, बना हुआ मिलता है, तो इस चीज को देखते हुए थोड़े दिन हमको कष्ट महसूस होता है। लेकिन एक बार अब जब हम ढल जाते हैं, वहां पे बहुत स्टाफ होता है, उनके साथ बैठ के हम बातें करते हैं, तो आप 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप बेशक आप इस एक एजेंसी को छोड़ के दूसरी में जाएं, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी में जाएं, आपको जॉब फट से मिल जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी लाइन एक ऐसा एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी एक ऐसा हब है जो कभी भी बंद नहीं होगी, स्थिर जॉब। उसको अस्थिरता हम लाते हैं, हमारा दिल करता है इधर जाना है, 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, जंप करना है, और जंप करना भी चाहिए, मैं इसमें नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम जब पैसे के लिए आए और अगर हमें कहीं 20,000 मिलता है और कहीं दूसरी जगह 25 मिलता है, जरूर जंप करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ना कंपनी बुराई मानती है, कंपनी भी कभी किसी को नहीं रोकती है अगर आपका भला हो रहा है तो दोस्तों इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आए जब भी आपको कहीं सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी लेने जाना है, सिक्योरिटी फील्ड में, किसी कंपनी में हो या प्राइवेट एजेंसी में हो, और साथ में 2-3 हजार 4,000 रुपए लेके जरूर चलना चाहिए। सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी फील्ड में दिक्कत आती है वो मैं देखता हूं, लड़के गांव से आ जाते हैं, एजेंसी से किराया भेज दिया जाता है या खुद, और अगर यहाँ 2 दिन भर्ती नहीं हुए तो उनको रोटी खाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब प्रदेश में या बाहर निकलना है तो आप अपने साथ कुछ पैसे लेके निकलिए, इनकेस अगर किसी कारण आप भर्ती नहीं हो पाए तो वापस अपने घर तो पहुंच सके। वैसे ऐसा चांस होता नहीं है, क्योंकि जब आप बड़ी सिक्योरिटी के लिए सेटल नहीं हो पाते हैं तो छोटी में डालने की कोशिश की जाती है। वहां कंडीशन क्या आती है, कोई बोलता है मैं उस छोटी नौकरी को नहीं करूंगा या छोटे लेवल की कंपनी में नहीं जाऊंगा, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी होती है। अदरवाइज तो आपको बड़ी एजेंसी ने नहीं लिया, आप वहां किसी दूसरे से बात कीजिए, आपको थोड़ी छोटी एजेंसी में आपको ले लिया जाएगा, ये कंफर्म है। ये मेरा अनुभव है कि लड़के गांव से आते हैं 2-2 4-4, इसमें नहीं करूंगा, उसमें करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं उनको सेटल कर दिया जाता है। और रही बात बेनिफिट की, सिक्योरिटी एजेंसियों में पहले अलग बात थी, अब सब जगह प्रॉपर लेबर रूल के मुताबिक, लेबर कोड रूल के मुताबिक काम चलता है। आपका पीएफ भी कटेगा, आपके खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती हैं, आपको रेजिडेंस की भी व्यवस्था की जाती है। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, अडानी, रिलायंस और जिंदल, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें अंदर ही रेजिडेंस दिया जाता है, अंदर ही सारी फैसिलिटियां होती हैं, अंदर ही बड़ी सिक्योरिटी होती है, उनका एक कैंटीन भी चलाया जाता है। हाँ, कैंटीन में हमारे खाने की कटिंग होती है, जो भी पड़ेगा, बट बहुत ही अच्छी एक डिफेंस की जैसे व्यवस्थित चीज होती है। मैंने 1-2 कंपनी में काम किया है, वहां हमारा फ्रेश होने की जगह, बाथरूम्स, हमारा सोने की लाइंस बहुत ही परफेक्ट होती हैं, हाइजेनिक। डेली वहां सफाई करने के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। तो आप इसको दूर से ये ना समझें कि सिक्योरिटी का नाम बदनाम है, लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी वो नहीं है जो पहले होती थी। आप में सिर्फ कैलिबर होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए। जरूर आइए, और जहां भी आप जाएं एक परिवार की तरह पूरी टीम के साथ मिलकर काम करें। वहां पर जो साहब लोग होते हैं उनके साथ मिलकर काम करें, जरूर आपका फायदा होगा कहीं ना कहीं। और ऐसे वीडियो मैं अपलोड करता रहूं आपके फायदे के, मोटिवेशन के। तो दोस्तों वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नए नए वेलफेयर के वीडियोस प्राप्त करते रहें। थैंक यू।